बस मार्शल्स की बहाली को लेकर बीजेपी का हल्ला बोल। बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के घर के पास किया प्रदर्शन। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में भीषण हादसा, यात्री बस गहरी खाई में गिरी। हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 36। बस में सवार थे कुल 45 लोग। बस एक्सीडेंट में घायल लोगों को रामनगर के रामदत्त जोशी अस्पताल में कराया गया भर्ती। कुछ लोगों की हालत नाजुक। 3 मरीजों को ऋषिकेश एम्स के लिए किया गया एयरलिफ्ट। अल्मोड़ा में राहत और बचाव कार्य जारी। एसडीआरएफ की 6 टीमें मौके पर मौजूद। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने घटना पर जताया दुख। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख की सहायता राशि देने का निर्देश। महाराष्ट्र में चुनावी हलचल। डीजीपी रश्मि शुक्ला को पद से हटाया गया। विपक्ष ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी। मुंबई पुलिस कमिश्नर विवेक फसालकर को एडिशनल चार्ज दिया गया। झारखंड में गढ़वा से पीएम मोदी ने चुनावी रैली का आरंभ किया। विरोधियों पर जमकर किया प्रहार। कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी ने झूठे वादे किए। इस चुनाव में विदाई पक्की। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावी समर में कूदेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। कल झारखंड में 3 रैलियों को करेंगे संबोधित। उत्तर प्रदेश में पोस्टर वॉर जारी। अब वाराणसी में लगा पोस्टर, हिंदू जाति में बटेंगे तो बांग्लादेश जैसा कटेंगे। पोस्टर लगाने वाले ने खुद को बताया बीजेपी युवा मोर्चा का महामंत्री। बटोगे तो कटोगे के नारे पर बोले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। कहा आपस में बटोगे तो कटोगे, हिंदू एक रहे तो तोड़ने वालों की याद आ जाएगी नानी। उत्तर प्रदेश में पोस्टर वॉर जारी। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के ऑफिस के बाहर लगा नया पोस्टर। पोस्टर में अखिलेश को बताया गया 2024 का जननायक, 2027 का महानायक। 2 बार के पार्षद और 2 बार के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन बीबी त्यागी आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। मनीष सिसोदिया ने दिलाई सदस्यता। आम आदमी पार्टी में शामिल होने के बाद बीबी त्यागी ने कहा अगर पार्टी ने मौका दिया तो लक्ष्मीनगर सीट से लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। जम्मू कश्मीर विधानसभा के सत्र का पहला दिन हंगामेदार। धारा 370 को हटाने की निंदा प्रस्ताव को लेकर सदन में हंगामा। पीडीपी विधायक ने रखा था प्रस्ताव। गाजियाबाद कोर्ट में हड़ताल पर वकील, जिला जज को बर्खास्त करने की मांग। कुछ दिन पहले कोर्ट रूम को बंद करके पुलिस ने किया था लाठीचार्ज। गाजियाबाद की जिला अदालत में वकीलों पर पुलिस लाठीचार्ज की घटना के विरोध में आंदोलन पर यूपी के वकील। इलाहाबाद हाईकोर्ट समेत ज्यादातर अदालतों में कामकाज ठप। मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने की दी चेतावनी। दिल्ली में छठ के घाटों पर सियासी संग्राम के बीच मुख्यमंत्री आतिशी ने घाटों का निरीक्षण किया। अधिकारियों के साथ आईटीओ घाट पर तैयारियों को देखा। घाट का निरीक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा छठ महापर्व को लेकर दिल्ली सरकार बेहद संवेदनशील। आज 1000 से ज्यादा घाटों पर होती है पूजा। 2014 में दिल्ली में थे केवल 60 घाट। दिल्ली में छठ घाटों की भव्य तैयारी की ड्रोन तस्वीरें सामने आई। 7 नवंबर को डूबते हुए और 8 नवंबर को उगते हुए सूर्य को दिया जाएगा अर्घ्य। यमुना में जहरीला झाग बरकरार। पानी के ऊपर अब भी तैर रही है जहरीले झाग की मोटी परत। छठ करने वाले लोगों के लिए चिंता बढ़ी। छठ महापर्व से पहले यमुना में केमिकल के छिड़काव के जरिए जहरीले झाग को खत्म करने की कोशिश जारी। पिछले 15 सालों में यमुना की सफाई पर तकरीबन 7000 करोड़ किए जा चुके हैं खर्च। छठ पर घर जाने वालों की दिल्ली से लेकर मुंबई के स्टेशन तक खचाखच भीड़। बिहार जाने वाली ट्रेन में पैर रखने की जगह तक नहीं। किसी तरह से धक्के खाकर घर जाने की मजबूरी। छठ पर्व को लेकर यात्रियों का बुरा हाल। स्पेशल ट्रेन में भी नहीं मिल रही सीट। ट्रेन की खिड़की से घुसते निकलते दिखे लोग। सूरत में यात्रियों की भारी भीड़। उधना रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की लंबी कतार नजर आई। भारी भीड़ के चलते पुलिस को करना पड़ा बल प्रयोग। छठ पर्व के लिए दिल्ली से लोगों के जाने का सिलसिला जारी। आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर भीड़ को कंट्रोल करने के लिए किए गए खास इंतजाम। छठ पूजा को लेकर 7वें आसमान पर फ्लाइट की टिकट के दाम। दिल्ली मुंबई से पटना का किराया 12,000 से 19,000 तक पहुंचा। बिहार जाना दुबई और मलेशिया जाने से भी महंगा हुआ। मुंबई में प्रदूषण की वजह से खतरनाक स्तर पर पहुंचा एक्यूआई। मरीन ड्राइव और आसपास दिखी गहरी धुंध। पानी का छिड़काव जारी। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले का निकल सकता है हल। सूत्रों के हवाले से खबर। कल प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात में हुई थी चर्चा। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिले थे सीएम योगी। झारखंड के बरहेट सीट से हेमंत सोरेन के प्रस्तावक रहे मंडल मुर्मू ने बदला पाला। बीजेपी में शामिल हुए। शिवराज सिंह चौहान, हिमंता बिस्वा शर्मा की मौजूदगी में ग्रहण की सदस्यता। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का यूसीसी और एनआरसी पर बयान। कहा कि राज्य में नहीं चलेगा यूसीसी और एनआरसी। यहां पर केवल सीएनटी एसपीटी ही चलेगा।
बीजेपी के बागी गोपाल शेट्टी नामांकन वापस लेंगे। बोरीवली सीट से नामांकन किया था। 2 दिन पहले देवेंद्र फडणवीस से हुई थी मुलाकात। बागी प्रत्याशियों पर बोले महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, जिन्होंने नामांकन वापस नहीं लिया उनके लिए पार्टी के दरवाजे बंद होंगे। बिहार के रामगढ़ विधानसभा सीट पर उपचुनाव का दंगल। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव आज करेंगे चुनाव प्रचार। आरजेडी प्रत्याशी अजीत सिंह के लिए करेंगे रोड शो। उत्तर प्रदेश की कुंदर की विधानसभा सीट पर उपचुनाव। टोपी पहनने पर बीजेपी प्रत्याशी ने सफाई दी। कहा कि टोपी पहनने या तिलक लगा लेने से कोई हिंदू या मुसलमान नहीं बन जाता। वायनाड में कांग्रेस प्रत्याशी प्रियंका के लिए राहुल गांधी ने जनसभा की। कहा कि वो भारत को भाषा धर्म के नाम पर बांटना चाहते हैं, हम ऐसा नहीं करने देंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का राहुल गांधी पर निशाना। कहा कि नए टूल किट तैयार कर रही है कांग्रेस, वक्फ बोर्ड के बहाने गृह युद्ध छेड़ना चाहते हैं राहुल। चित्रगुप्त पूजा के मौके पर सीएम नीतीश ने छुए बीजेपी नेता आरके सिंह के पैर। आरके सिंह ने किया था पूजा का आयोजन। मंदिर का पुनर्निर्माण होने पर दिया था धन्यवाद। आज राष्ट्रीय नदी संगम का उद्घाटन सत्र केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संबोधित करेंगे। केंद्रीय हिंदी समिति की 32वीं बैठक में मुख्य अतिथि के तौर पर होंगे शामिल। बांधवगढ़ में 10 हाथियों की मौत का मामला। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 2 वरिष्ठ अधिकारियों को निलंबित किया। जानवरों की सुरक्षा के लिए बनेगा टास्क फोर्स। राजस्थान के अजमेर में पाइप फैक्ट्री गोदाम में भीषण आग लगी। आग से लाखों का नुकसान। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। दिल्ली से बिहार जा रही डबल डेकर बस में आग लगी। यूपी के हाथरस में यह हादसा हुआ। ड्राइवर ने समय रहते सभी यात्रियों को बाहर निकाला। बस की छत पर रखे सामान की वजह से आग लगने की आशंका। हावड़ा जिले के उलूबेरिया में पटाखा गोदाम में विस्फोट। आसपास मौजूद कई मकानों में दरार आई। गोदाम में अवैध रूप से स्टोर किए गए थे पटाखे। पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया। बदायूं में किन्नर की हत्या और लूट के मामले में खुलासा। 3 आरोपी गिरफ्तार। शिष्य ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर की थी गुरु की हत्या। 83,000 नकदी 20 लाख रुपए के सोने की हुई थी लूट। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में सामने आया धर्मांतरण का मामला। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। छत्तीसगढ़ के कांकेर में 11 परिवारों की हिंदू धर्म में वापसी। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की मौजूदगी में वापस अपने धर्म में लौटे लोग। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी रहे मौजूद। प्रयागराज महाकुंभ के लिए अखाड़ों के साधु संतों का आगमन शुरू। सबसे पहले श्री पंच दशनाम जूना और उससे जुड़े किन्नर अखाड़े के संतों ने प्रवेश किया। शाही अंदाज में नगर प्रवेश हुआ। उत्तरकाशी के मुखबा पहुंची मां गंगा की उत्सव डोली। शीतकाल के दौरान 6 महीने तक मुखबा में होगी मां गंगा की पूजा। डोली पहुंचने के बाद मां गंगा की विधि विधान के साथ की गई पूजा अर्चना। चित्रगुप्त पूजा महोत्सव में शामिल हुए बीजेपी के बड़े नेता रविशंकर प्रसाद। देश के कायस्थ समाज के योगदान का जिक्र किया। लोगों से कहा कि सिर्फ अपनी जाति तक सीमित न रहकर समाज की भलाई के लिए काम करें।